हेलो स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल NKN ग्रामर में। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पर कुछ ग्रामर के बारे में बेसिक जानकारी दी गई है। हम आज जानेंगे सेंटेंस के बारे में। पिछली क्लास में मैंने टेंस के बारे में कुछ डिस्कस किया था। आज हम सेंटेंस के बारे में कुछ नया जानेंगे। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा गया है कि सेंटेंस के प्रकार काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, जिसे हम साधारण वाक्य भी हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। और निगेटिव जो होता है निगेटिव सेंटेंस, इसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक के रूप में जानते हैं। और चौथा है इम्परेटिव सेंटेंस। और पांचवा एक्सक्लेमेटिव, जिसको हम नकारात्मक और इसके बाद में इसे विस्मयबोधक वाक्य के रूप में जानते हैं। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, नकारात्मक नहीं, इसे हम आदेशात्मक रूप में जानते हैं। इसके लिए आपसे माफ़ी मैं चाहता हूँ। तो ये आदेशात्मक वाक्य होता है। इन दो वाक्यों को हम ये जो लिखे हैं अफर्मेटिव और निगेटिव, इन्हें एक्सेलेटिव भी सेंटेंस के नाम से जानते हैं। तो इन टेंसों के बारे में आज हम कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ अपनी क्लास में। तो जहाँ पर ये आदेशात्मक वाक्य होते हैं, इनको हम कैसे पहचानते हैं। आदेशात्मक वाक्य जहाँ पर आज्ञा या प्रार्थना प्रकट होती है, उनको हम आदेशात्मक यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। और जो ये विस्मय बोधक वाक्य होते हैं, इनमें मन की भावना होती है। मन के भाव जो प्रकट करते हैं, उन्हें हम विस्मय बोधक कहते हैं। और आश्चर्य प्रकट होता है, वो भी इसी में आता है, विस्मय बोधक में। और साधारण, आप जानते हैं साधारण टेंस साधारण से भी होता है। नकारात्मक में नहीं शब्द लग के आता है, जो हमें इसका बोध कराता है कि ये टेंस निगेटिव है। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक जो होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, उसमें पूछा जाता है या कुछ बताया जाता है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो ये हो जाता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक। तो ये टेंसेंस के बारे में हम आज कुछ जानेंगे। तो ये थी सेंटेंस की जानकारी। अब हम आज कुछ बात करेंगे टेंसेस के बारे में। टेंस यानी कि टेंस जो हमने बताए थे पिछले वाले, उसमें केवल हमने यही बताया था जो टेंस के जो प्रकार होते हैं। हम यहाँ पर सेंटेंस के प्रकार देख रहे हैं। तो टेंस के बारे में आज हम फुल जानकारी एक टेंस के बारे में करेंगे, जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानकारी आज करेंगे। इसको साफ कर लेते हैं। टेंस, तो हम टेंस के बारे में आज जानेंगे। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे और इसके बारे में हम पूरी जानकारी करेंगे, कैसे बनते हैं, क्या इनकी पहचान होती है। तो हम पहले जानकारी आज पहचान की कर लेते हैं, लिख लेते हैं पहचान। तो इन टेंसों को हम पहचानते कैसे हैं? बहुत ज़रूरी होता है कि हम टेंस को बनाने से पहले एक बार उसके बारे में जान लेते हैं कि वो टेंस किस तरीके का है, उसकी पहचान करते हैं, तभी हम टेंस को सही तरीके से बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम देखते हैं इसकी पहचान।
आदि शब्द आते हैं। तो ये जो टेंस होते हैं इन वाक्यों के अंत में लास्ट में जो होता है वो ता है, ती है, ते है या आदि शब्द और भी कुछ शब्द होते हैं वो आते हैं। तो उन टेंसों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इनको बनाने का जो प्रकार होता है उसके बारे में हम जानते हैं कैसे इन टेंसों को बनाते हैं। तो ये तो कुछ हो गई थोड़ी सी इसकी जानकारी कि टेंस होते कैसे, उनको पहचानते कैसे हैं। तो इनकी जो सहायक क्रिया होती है पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं उसमें। पहले कर्ता क्रियाकर्म ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं इसके बारे में, तो हम आगे की जानकारी इस क्लास में जानेंगे। तो ये जो टेंस होते हैं इनकी सहायक क्रिया हम लगाते हैं। सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया यानी कि इसको कहते हैं हेल्पिंग। हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं सहायक क्रिया। तो इनकी सहायक क्रिया हम किस तरीके से लगाते हैं, जैसे टेंस कई बार होता है कि कोई बहुवचन होता है, बहुवचन यानी कि और बहुवचन होता है और एक वचन भी होता है। सिंगुलर पिंगुलर दो टाइप के टेंस, या फिर सिंगुलर पिंगुलर के बाद पार्टिकुलर होता है, उसमें भी टेंस आते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर इनके बारे में जानते हैं कि सिंगुलर पिंगुलर यानी कि एक होता है कि एक वचन टेंस होता है, दूसरा बहुवचन टेंस होता है। तो हम पहले इनके बारे में कुछ देखते हैं। सहायक क्रिया इनकी लगाते हैं एक वचन के लिए। एक वचन के लिए जो टेंस में लगाते हैं, जब टेंस ता है ती है वाला होता है तो एक वचन के लिए हम डज लगाते हैं, DO ये डज लगाते हैं। तो ये डज लगाते हैं एक वचन के लिए यदि सिंगुलर टेंस है। तो अगर पार्टिकुलर है यानी कि बहुवचन टेंस है, यदि वाक्य बहुवचन हो, बहुवचन का मतलब होता है स्टूडेंट की जैसे एक से दो से ज़्यादा जब वस्तुओं या किसी व्यक्ति के बारे में हमें बताया जाता है तो हम उसे बहुवचन के रूप में जानते हैं। तो बहुवचन के लिए जो होता है पिंगुलर में, इसे इंग्लिश में पिंगुलर कहते हैं। तो ये पिंगुलर में हम इसको डू लगाते हैं, सहायक क्रिया इनकी डू लगाते हैं। डू, ये डू सहायक क्रिया होती है, डू लगाते हैं। और अगर मुख्य क्रिया के बारे में बात करें चीफ वर्ब, तो हम चीफ वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर मुख्य क्रिया लिखते हैं हम पहले। मुख्य क्रिया यानी कि मुख्य क्रिया के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट यानी कि FIRST, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं। तो इन टेंसों को हम बनाने के लिए इतनी चीज़ों का जो होता है रोल रखते हैं। जैसे कि इन वाक्यों में अगर ता है ती अंत में होता है तो उनकी सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब उनके वचन के हिसाब से सिंगुलर है तो हम डज लगाते हैं, पिंगुलर है तो डू लगाते हैं। और जो मुख्य क्रिया यानी कि चीफ वर्ब होती है तो उसको हम फर्स्ट फॉर्म के प्रयोग में फर्स्ट फॉर्म के का प्रयोग करते हैं। तो इन टेंसों को बनाने का प्रकार ये रहा है स्टूडेंट, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं अब इन टेंसों को जैसे इनके उदाहरण एग्जाम्पल देकर आपको बताता हूँ। तो इनका उदाहरण मैं एक ले रहा हूँ यहाँ पर। उदाहरण नंबर 1 हम लेते हैं सिंपली। वह घर जाता है।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है कि वह घर जाता है। यह टेंस हमें बताएगा कि हम यदि इस टेंस को बहुवचन बनाना चाहें तो नहीं बना सकते, क्योंकि ये टेंस एक वचन ही है। हमें बताया जा रहा है कि वह व्यक्ति, यानी कि एक ही व्यक्ति के बारे में हमें ज्ञात कराया जा रहा है, तो हम इसको एक वचन के हिसाब से, यानी कि सिंगुलर के हिसाब से बनाते हैं। और टेंस का बनाने का एक नियम होता है कि पहले टेंस को हम कर्ता, जो उसमें कर्ता होता है, जिसका मुख्य रोल होता है, उसको हम कर्ता कहते हैं। तो इसमें कर्ता पहले आएगा। कर्ता के बाद में हम उसको क्रिया, जो कार्य कर रहा है उस क्रिया को हम लिखते हैं। उसके बाद में सहायक क्रिया जो होती है, सहायक क्रिया के बाद में, या फिर सहायक क्रिया के बाद में क्रिया हो गई, क्रिया के बाद में बचा हुआ टेंस यानी कि कर्म को हम लिखते हैं। तो देखते हैं इसको। कर्ता यहाँ पर हमें बताया गया वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी, या वस्तु के बारे में ज्ञात कराया जाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति के बारे में बताया गया है, तो इसको हम लिखते हैं ही। यदि यहाँ पर कर दिया जाता कि जाती है, तो यहाँ पर वो स्त्रीलिंग हो जाता, तो इसको हम सी के रूप में बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि वह घर जाता है, तो वो पुरुष लिंग है, इसलिए हम इसको ही से कर्ता को लिखते हैं। उसके बाद में इसकी सहायक क्रिया आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक वचन के लिए ये लिखा गया है डज, तो डज को हम पहले लिख लेते हैं, डज हो गया। अब वहाँ पर दिखाया गया है कि हमें क्रिया करनी है, कर्म कर्ता हो गया। अब उसके बाद में क्रिया, क्रिया क्या है, जाना, तो गो टू ये क्रिया हो गई। अब वो कहाँ जा रहा है, गो टू द हाउस, यानी कि गो टू द होम लिख सकते हैं, गो टू द होम। तो ये टेंस के कुछ बनाने के नियम हैं, जिन्हें हम फॉलो करते हैं तो हमें अच्छे नंबर भी प्राप्त होते हैं, और हम अपना जो है दिमाग का भी कुछ सेंसिटिव दिखा पाते हैं कि हम भी। तो ये टेंस था आपका एक वचन में। अब हम टेंस लेते हैं बहुवचन में। बे लोग नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे बे खाना खाते हैं। तो हम उसको नहीं बना सकते, क्योंकि बे लोग आगे हमारा टेंस नहीं बन पा रहा था कि बे लोग खाना खाते हैं, या वो कुछ प्रॉब्लम थी। तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं। बात वही है, बे लोग खाना खाते हैं, यानी कि बहुवचन है, बहुत से लोग हैं, बे लोग यानी कि बहुत से लोग जो है खाना खा रहे हैं। तो हमें खाना खाते हैं लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करेंगे तो वो नहीं ला सकते हम, रहा रही वाला, इसलिए यहाँ पर वे खाना खाते हैं। तो इसको टेंस को हम कैसे बनाते हैं देखते हैं। बे की इंग्लिश होती है, मीनिंग होती है दे, THEY, दे। अब यहाँ पर ये कर्ता हो गया, बे लोग जो है खाना खाते हैं। उसके बाद में हम सहायक क्रिया लेते हैं। इस टेंस की सहायक क्रिया क्या बनेगी भाई, अगर टेंस बहुवचन है तो हमें डू का प्रयोग लिखना पड़ेगा। यही सब लिखा है टेंस की पहचान में, हमने लिखा है, तो यहाँ पर हम डू लिख लेते हैं, डू हो गया। और उसके बाद में अब हमें टेंस का प्रयोग करना है कि टेंस की क्रिया क्या है। तो क्रिया खाना है, खाना खाते हैं, तो ईट में से क्रिया है खाना, खाना खाने की एक क्रिया है, इसको इंग्लिश में ईट कहते हैं। ईट हो गया। अब यहाँ पर हम फिर देखते हैं कि टेंस खाना, जो टेंस में खाना खाते की क्रिया बताई गई है, तो हम क्रिया को लिख चुके हैं। अब बचा है हमारा लास्ट टेंस, उसमें फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म का जो प्रयोग होता है उसको हम यहाँ पर ही लगाते हैं। लेकिन यदि इस टेंस में ऐसा कुछ है नहीं, फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है, तो हमने टेंस को वही रखा है। फर्स्ट फॉर्म मतलब जो सेम चीज़ होती है उसका सेम ही मीनिंग लिखा जाता है। तो दे डू ईट द फूड, फूड मीन्स खाना होता है।
तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 2 टेंसों के बारे में हमने बताया है। वह घर जाता है यानी कि एक जो सिंगुलर टेंस है, एक वचन है, तो उसको मैं बता चुका हूँ। और दूसरा है ये वे खाना खाते हैं, यानी कि दे डू ईट द फूड, यानी कि वे लोग खाना खाते हैं। तो इसके बारे में आज कुछ हम डिस्कस करते हैं और टेंस के बारे में जाना। जो कुछ भी हमने बताया है एकदम अपने हिसाब से सही बताया, और जो कुछ भी जानकारी हमने दी है ये एकदम परफेक्ट है। तो हम टेंस के बारे में जो बनाने की क्रिया होती है उसके बारे में कुछ जाना आज की क्लास में। स्टूडेंट्स इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।